हवा जोर जोर से चल रही थी, खिड़कियों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। अंदर एक दिल तड़प रहा था, जैसे बाहर तूफान का साया हो। ये दिल था एम्मा बोवरी का, जो एक ऐसी जिंदगी में फंसी थी जिसमें प्यार का नामो निशान नहीं था। मुझे एक ऐसे प्यार की तलाश है जो मुझे अपने अंदर संभाले। मैं इस बोरिंग जिंदगी से भागना चाहती हूँ। उसके पति चार्ल्स उसकी गहरी ख्वाहिशों को समझ नहीं पाते थे। उसके दिन लंबे और खाली होते थे। मुझे कुछ नया, कुछ अलग चाहिए। एक शाम एक खत आया। इसमें एक बड़े से महल का जिक्र था। एम्मा को लगा कि यही उसकी दुआओं का जवाब है। उम्मीद एक नाजुक तितली की तरह उसके सीने में फड़फड़ा रही थी। जैसे ही मैं पार्टी के लिए तैयार हुई, एक अजीब सी बेचैनी मुझ पर छा गई। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने इसे अनसुना कर दिया। गाड़ी कीचड़ भरे रास्ते पर चल रही थी। दोनों तरफ जंगल घना होता जा रहा था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में साए नाच रहे थे, अजीबोगरीब आकार बना रहे थे। एम्मा के उत्साह में थोड़ा डर भी था। योनविल, मेरा गांव, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ये दबे हुए सपनों और फुसफुसाती गपशप का गांव है, एक ऐसी जगह जिसे मैं छोड़ना चाहती हूँ। गाड़ी का सफर उसके भागने का एक जरिया था। हर पहिए का घूमना उसे उसकी घुटन वाली जिंदगी से दूर ले जा रहा था। जितना आगे बढ़ते गए, माहौल उतना ही भारी होता गया। हवा में नमी और सड़ती पत्तियों की गंध भर गई। जमीन पर धुंध छाई हुई थी। आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। अनदेखी निगाहें मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मेरी बढ़ती बेचैनी के बावजूद मैं अपने अंदर एक रोमांच महसूस कर रही हूँ। यही वो एडवेंचर है जिसकी मुझे तलाश है, आम जिंदगी से भागने का रास्ता। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हजारों टिमटिमाते मोमबत्तियों की रोशनी में बड़ा सा बॉलरूम जगमगा रहा था। जैसे ही एम्मा चमकदार संगमरमर के फर्श पर कदम रखा, संगीत उसके चारों ओर घूमने लगा। यह उसके किसी पसंदीदा उपन्यास के दृश्य जैसा था। और फिर उसने उसे देखा। वह कमरे के उस पार खड़ा था, लंबा और इम्पोजिंग। उसकी निगाहें मुझ पर गड़ी हुई थीं। उसकी आंखें चुभती नीली, मानो मेरी आत्मा में झांक रही थीं। वह एक ऐसी लालित्य के साथ चलता था जो उसके कद को झुठला रहा था। उसका हर कदम शक्ति और रहस्य की आभा बिखेर रहा था। भरे हुए कमरे में उनकी नजरें मिली और बिजली का एक झटका एम्मा से होकर गुजरा। यह ऐसा था जैसे वे एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हों। उनकी आत्माएं एक अदृश्य धागे से बंधी हों। मैं रोडोल्फ हूं, इस एस्टेट का मालिक। जैसे ही उन्होंने डांस किया, रोडोल्फ ने उसके कान में मदहोश करने वाले शब्द फुसफुसाए। उसने प्यार की, जुनून की, उसकी दुनिया की सीमाओं से परे एक जिंदगी की बात की। उसकी आवाज के जादू में खोई, मैंने महसूस किया कि मेरा दिल उसके आकर्षण के आगे झुक गया है। रातें दिनों में धुंधली हो गईं, हर एक पिछले से ज्यादा मदहोश करने वाली। ऊंचे मेहराबों और सायेदार कोनों वाली हवेली उनका आश्रय बन गई। रोडोल्फ के प्यार में डूबी एम्मा उन्हें घेरने वाले अंधेरे से अनजान थी। हालांकि हवेली अपने राज खुद में छुपाए हुए थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती प्रतीत हो रही थीं, एक दुखद अतीत की धीमी बड़बड़ाहट। ठंडी हवा के झोंकों ने एम्मा को ठंड से ठिठुरा दिया। उसने उन्हें अपनी कल्पना का धोखा समझकर खारिज कर दिया। एक रात जब एम्मा हवेली के सुनसान गलियारों में घूम रही थी, तो उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर धूल से ढका हुआ एक महिला का चित्र रखा था, जो खुद एम्मा से बहुत मिलती जुलती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने चित्र को देखा, एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वह घूमकर देखती है तो रोडोल्फ को अपने पीछे खड़ा पाती है। वो मेरी प्रेमिका थी कभी, और अब तुम मेरी हो। रोडोल्फ के जुनून की गहराई का एहसास होते ही एम्मा के अंदर दहशत फैल गई। वह आदमी नहीं था जिसे वह समझती थी। उसका प्यार एक घुटन पैदा करने वाला बल था, एक आश्रय के रूप में भेष धारण किया हुआ एक जेल। उसे भागना ही था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, हवेली उस पर सिमटती हुई प्रतीत हुई। दरवाजे बंद हो गए,
उसे अपनी दीवारों के भीतर फंसा लिया। तापमान गिर गया और हवा सड़ांध की दुर्गंध से भर गई। फुसफुसाहटें तेज हो गई, खून जमा देने वाली चीखों में बदल गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तुम और मैं, एक ऐसे प्यार से जो मौत से भी परे है। उसने सच्चाई बताई। एक प्राचीन श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसने उसे अपनी खोई हुई प्रेमिका की तलाश में अनंत काल तक रहने के लिए अभिशप्त कर दिया। रोडोल्फ का मानना था कि एम्मा उसका पुनर्जन्म है। उसका प्यार विकृत और अधिकारपूर्ण उसका विनाश था।